भगवान के चरणोदक का जो है वो बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम नारायण चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। भगवान के चरणोदक की ऐसी महिमा है और इसी चरणोदक की इच्छा जो है वो भगवान शंकर भी करते हैं। भगवान शंकर के मनोरथों को पूर्ण किया है और इस दिव्य लीला को सुनाते हुए यहाँ पर परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि आप मुझे उन परमात्मा की और लीलाओं के विषय में बताओ कि वो परमात्मा जो है वो आगे जाकर के कौन कौन से कार्य करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जितने भी श्रोता समुदाय यहाँ पर बैठे हैं थोड़े थोड़े अपने आसन से जो है वो सभी आगे हो जाए। मुकुंद माधव गोविंद बोले, सभी आगे आगे हो जाएं अपने आसन से और भजन भी भगवान का करते रहे। थोड़े थोड़े आगे होते रहे। मुकुंद माधव गोविंद बोले, केशव माधव हरि हरि बोल। सभी आगे आगे होते रहे, ताली सेवा करते हुए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव। ताली सेवा करते हुए सभी अपने स्थान से आगे होते रहे। जय हो। आगे आगे होते रहे यहाँ से भी। प्यारे नारायण बोल, नारायण बोल प्यारे नारायण बोल, नारायण बोल प्यारे नारायण बोल, नारायण बोल प्यारे नारायण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव। हमने भजन इसलिए गाया था कि आप अपने स्थान से आगे हो जाओगे, परंतु कुछ माताएं तो यहाँ पर हुई आगे, परंतु पिछले वाले जो है वो बीच में ही बने रहे। आप आगे आगे हो जाएं, इसलिए जो है वो भजन गाया जा रहा है कि आप अब अपने आसन से आगे हो जाएं। जय हो, जय हो। वाले भी आगे आगे होते रहे। जय हो। राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव
जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे जैसे भगवान अब बड़े हुए, इन्होंने अनेक लीलाएं जो है वो अपने इस शरीर से जो है वो की है। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, मेरी अनन्य प्रीति जो है वो भगवान के चरणों में है, आप उनकी और कथाओं के विषय में मुझे बताएं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब भगवान जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजग्नतो। अब वो सच्चिदानंद भगवान जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे और घुटमन घुटमन जो है वो उन्हें चलना शुरू कर दिया है। एक दिन इन छोटे से कन्हैया ने ये मन में सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर से जो है वो बाहर निकल जाऊं, परंतु चलने में इतना सहजता से जो है वो नहीं चल पाते थे। परंतु आज क्या हुआ, जैसे ही महल की उस देहली के ऊपर गए तो क्या हुआ, आधे जो है वो उस देहली के ऊपर लटक गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित, इस समाधि भाषा की भाव से जो है वो उन परमात्मा के दर्शन कर लो। क्या छटा उन प्रियतम की उस समय है, उन तुम्हारे इष्ट आराध्य की बनी हुई है, जो इस भवसागर से सबको जो है वो दूर किया करता है, निकाला करता है। आज वो स्वयं जो है वो एक देहली के ऊपर जो है वो ऐसा पड़ा है कि ना तो अंदर जा पा रहा है ना वो बाहर जा पा रहा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसी सुंदर बात कही तो आज परीक्षित भी जो है वो मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ है कि देखो परमात्मा की जो है वो क्या स्थिति बनी गई है। अब ये कन्हैया जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। जैसे ही बड़े हुए तो अब इन दोनों भाइयों ने जो है वो घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। पहले तो आंगन में ही खेला करते थे, परंतु अब इन्होंने सोचा कि हमारे आंगन के बाहर जो है वो बहुत बड़ी जो है वो गौशालाएं हैं, क्यों ना हम वहां पर जाकर के जो है वो खेल करके आए। तो एक दिन प्रातः काल में मैया ने उठा करके उन्हें स्नान करवाया। स्नान करने के बाद सुंदर अलंकार धारण करवाए, वस्त्र धारण करवाए, भोजन प्रसाद करवाया। और आज क्या हुआ, वो छोटे से कन्हैया भी और बलराम जी महाराज भी पहले तो आंगन में ही खेल रहे थे, मैया की दृष्टि से ओझल हुए और गौशाला में प्रवेश किया। गौशाला में जैसे ही प्रवेश किया तो आज ये दोनों भाई जो है वो गोबर से खेलने लग गए हैं। जैसे ही गोबर से खेलने लगे तो अपना सारा शरीर जो है वो गोबर में लोट-पोट कर दिया है। मैया ने जब देखा तो आज कह दिया कि अरे कन्हैया, अरे बलुआ, तुमने ये अपने क्या हाल कर दिए, अभी तो तुम्हारा स्नान करवाया था, ऐसा लग रहा है इस गोबर में आके जो है वो तुमने अपनी सूअर की तरह जो है वो स्थिति बना दी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज इस कथा से संदेश देते हैं कि देखो वो जीव रूप में जो है वो परमात्मा उस मथुरा मंडल में आए, परंतु जीव भी क्या करता है, मनुष्य हम आप भी जो है वो क्या करते हैं, अपने जीवन काल में जो है वो अनेक शुद्ध वस्त्रों को तो धारण कर लेते हैं, परंतु अंत में क्या होता है, अपने मन को जो है वो उस मैल में ही रखते हैं, उस कीचड़ में ही रखते हैं। परमात्मा का भी यही भाव जो है वो इस कथा से है कि देखो अपने शरीर की शुद्धि को लेकर के बात नहीं की है, यहाँ पर बताया है कि जो मनुष्य अपने मन को निर्मल करेगा, मन को शुद्ध करेगा तो उसे परमात्मा की जो है वो प्राप्ति होगी। यहाँ पे यशोदा मैया ने कहा कि तू तो पिछले जन्म का जो है वो सूअर लगता है। आज कन्हैया जो है वो हंसने लगे हैं कि देखो मैया को जो है वो मेरे पिछले जन्म के बारे में भी पता लग गया है कि मैंने जो है वो वराह का भी कभी अवतार लिया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कन्हैया जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने अनेक लीलाएं जो है वो की है। एक दिन अपने एक महल में जो है वो एक ऐसे कमरे में गए जिसमें अंधेरा बना हुआ था, परंतु अंधेरा बना हुआ था तो क्या हुआ, माता अनेक प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित रखती है कन्हैया को, परंतु जैसे ही उस अंधेरे कमरे में प्रवेश किया तो आज कंकण एक पहना था हाथ में, मानो उसकी जो है वो रोशनी हो रही है और उस रोशनी से जो है वो उस कमरे में अनेक प्रकार के जो है वो माखन की गड़बियां जो है वो दिखाई दे रही है। कन्हैया ने सोचा कि ये
मैया ने यहाँ पर इतनी मात्रा में जो है वो माखन किस कारण से रखा है। और आज क्या किया, आज उस मटकी में जो है वो अपना हाथ डाला है और उस माखन को जो है वो खा लिया है। मैया ने देखा, आवाज लगाई कि वो कन्हैया कहाँ चला गया, कहाँ है वो कन्हैया, ये विचार कर रहे हैं। और जैसे ही उस कन्हैया ने जो है वो उस अंधेरी कोठरी में जब आवाज सुनी तो मैया ने कहा कि अरे कन्हैया, तुम यहाँ पर किस कारण से बने हुए हो, क्या तुम चोरी करने के लिए तो नहीं आ गए। परंतु यहाँ पर कन्हैया ने कह दिया कि देखो मैया, मैं तो यहाँ पर अपना रास्ता जो है वो भूल गया था, परंतु ये जो तुमने मुझे कंगन पहनाए हैं ना, ये कंगन जो है वो धूप में रह के बहुत चमक रहे थे, परंतु मैं जैसे ही इस अंधेरी कोठरी में प्रवेश हुआ तो मैंने सोचा कि इस कंकण को जो है वो ठंडा कैसे किया जाए, तो इसलिए मैंने माखन जो है वो माखन की गड़बी में जो है वो ये कंकण जो है वो डाल दिए हैं। और जैसे ही आपने आवाज लगाई तो मैंने अपना हाथ जो है वो बाहर निकाला और वही हाथ जो है वो मुंह से स्पर्श हो गया। मैया, मैंने कोई माखन नहीं खाया है। आज मैया ने जो है उसकी बात को वैसे ही टाल दिया कि देखो ये छोटा सा बालक है, क्या पता ये सही कह रहा होगा। अब यहाँ पर कन्हैया ने जो है वो माखन का जो है वो स्वाद चख लिया है कि देखो वैसे तो माता जो है वो मुझे माखन दिया करती है, परंतु उस माखन में जो है वो स्वाद नहीं है जो चोरी के माखन में है। अब धीरे धीरे ये बड़े हुए और अब अपने पहले तो आंगन में खेलते थे, आंगन के बाद फिर गौशाला में खेलते थे, अब जो है वो गांव में भी खेलना शुरू कर दिया है। अनेक प्रकार के छोटे छोटे ग्वाल बालों को देखा और देखा कि अरे तुम तो 1.5 हड्डी के छोटे गोपाल बने रहते हो, ग्वाल बने रहते हो, तुम्हारी क्या स्थिति बनी हुई है, तुम्हारा शरीर जो है वो, क्या तुम कोई भोजन नहीं करते हो, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है अपने माता पिता के घर में। तो उन छोटे छोटे गोप ग्वालों ने कह दिया कि अरे कन्हैया, तेरे पिता के पास जो है वो लाखों गाय बनी हुई है, तू तो माखन दही खा करके जो है हृष्ट पुष्ट बना रहता है, परंतु हमारे घर में जो कुछ माखन मिश्री होता भी है वो भी उस कर के रूप में, उस टैक्स के रूप में जो है वो हमारे पिता जो है वो कंस के महल को ले जाया करते हैं, हमें तो खाने के लिए केवल और केवल छाछ बच जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज कन्हैया ने सोचा कि इस बात को मैं पुष्ट नहीं होने दूंगा। देखो मेहनत करे गोप ग्वाले और उनका दूध घी जो है वो कौन खाए, उस कंस के जो है वो राक्षस खाए, क्योंकि बैर तो पहले ही उस कंस ने जो है वो उस कन्हैया से जो है बना करके रखा है। इसलिए आज कन्हैया ने भी एक मंडली बनाई है और मंडली बनाने के बाद कहा है कि देखो अब हम एक कार्य करेंगे, हम सब आज के बाद मित्र हैं और अब घर में जाकर के सब ने क्या करना है, चोरी करनी है और सब घर से कल चोरी करके माखन को लेकर के आएंगे। वो ग्वाल कहने लगे कि अरे कन्हैया, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू क्या कह रहा है, चोरी करने के लिए कह रहा है हमें, अरे कोई ऐसा गलत काम भी करते हैं। तो कन्हैया ने समझाया कि देखो मैं चोरी ऐसे नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी द्रव्य की चोरी करो, अरे वो तो हमारा ही भाग है, वास्तव में वो जो माखन है, वो जो दही है, वो तो हमारे माता पिता उसमें कार्य करते हैं, उन गहुओं की सेवा करते हैं, तो उसका भाग भी जो है वो हमें मिलना चाहिए। उन माता पिता को भी इस बात का पता चलेगा कि ये भाग जो है वास्तव में उन बालकों का है, तुम एक दिन जो है वो चोरी करके लेकर के आओ। आज कार्यक्रम बना दिया है कि सब चोरी करके आएंगे कल। कन्हैया भी गए हैं और वो सब गोप ग्वाले भी गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अगले दिन जो है वो सारे गोप ग्वाले पहुंचे हैं। किसी का जो है वो मुंह सूजा हुआ है, किसी की टांग सूजी हुई है, कुछ तो उसमें सफल भी हो गए चोरी करने में, परंतु कुछ जो है वो असफल रह गए। और कन्हैया ने देखा कि एक छोटे से ग्वाल का जो है वो मुंह सूजा हुआ है। तो कन्हैया ने पूछा कि हाँ भाई, तेरा हाल ये क्यों बना हुआ? तो बताया कि देखो मैं जैसे ही चोरी करने के लिए गया माखन की, तो माँ ने जो है वो मुझे जोर से जो है वो चांटा मार दिया कि तुझे खाने के लिए क्या कोई कमी रहती है, जिस कारण से तू चोरी कर रहा है। कालांतर में तो जब समय बढ़ेगा, तू बड़ा होगा तो ना जाने कैसी कैसी चोरियों में प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए माता ने जो है वो मुझे पहली बार चोरी करते ही पकड़ लिया और पकड़ करके जो है वो खूब पीटा है, इसलिए मेरे मुख में जो है वो सोजिश बनी हुई है।
एक ग्वाल की जो है वो टांग सूजी हुई है, उससे पूछा कि क्या हुआ, डंडे से पिटाई हुई है कन्हैया तेरी वजह से, तूने चोरी करने के लिए भेजा था और डंडे से मार मार के जो है वो वापस भेजा है। कन्हैया ने कहा कि देखो कोई बात नहीं, अभी असफल हो गए तो एक ना एक दिन जीवन में जो है वो सफल भी हो जाएंगे। मानो कथा से निर्देश दिया कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए परंतु मनुष्य जो है वो एक ना एक दिन सफल जो है वो अपने जीवन में हो ही जाया करता है। परंतु ये तो संतों का यहाँ पर अनेक भाव है कि यहाँ पर कन्हैया ने जो है वो अपने ग्वाल वालों के साथ जो है वो बहुत समय तक जो है वो चोरियां की है। ये तो परमात्मा की जो लीलाएं हैं जो अनंत है, क्योंकि भगवान की कथा जो है वो अनंत है। और संतों ने जो है वो अनेक भाव जो है वो परमात्मा के उस शिशु रूप में जब सच्चिदानंद भगवान आए तो उन्होंने जो जो लीलाएं की, संतों ने अपने भाव से जो है वो कई प्रकार की लीलाओं का गुणगान किया है, अनेक ग्रंथों में किया है। परंतु यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इन सच्चिदानंद भगवान ने अनेक प्रकार के गोप ग्वालों के साथ जो है वो चोरियां की है, और उन चोरियों के विषय में बताया सुखदेव जी महाराज ने। वत्सान मुंचः क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवयद दधिपयः कल्पिते स्तेयं योगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सह गृह कूपितो यात्यो प्रोषयतो वत्सान मुंचः क्वचिद समय। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई कि देखो वो परमात्मा जो है वो कई प्रकार से लीला करते हुए उन्होंने जो है वो चोरी की है, और जब चोरियां की तो अनेक प्रकार की गोपियां एक दिन मैया के पास शिकायत लेकर के आ गई कि देखो मैया, ये तेरा छोटा सा जो लाला है ये सबके घरों में जाकर जो है वो चोरी करता है। और एक गोपी जो है वो खड़ी हो गई कि मैया अपने इस बालक को समझा करके रख, ये क्या करता है। वत्सान मुंचः क्वचित समय, कहते छोटे छोटे बछड़ों को जो है वो ये तेरा लाला गोप ग्वालों को भी इकट्ठे रखता है, चोरी तो ये करता ही करता है। परंतु जैसे ही शाम का गोदोहन काल का समय होता है उस समय क्या करता है, उससे ठीक 2 घड़ी पहले जो है वो उन छोटे छोटे बछड़ों को जो है वो खोल दिया करता है, और वो बछड़े जा करके जैसे ही गऊ के पास जाते हैं तो गऊ का सारा दूध जो है वो पी लेते हैं। मानो यहाँ पर भगवान ने ये संदेश दिया इस कथा से कि जो उन बछड़ों को खोलते हैं वो अपने जीवों को जो है वो बंधनों से मुक्त करते हैं, कि वो जाकर के जो है वो भजन करेगा, भगवान का नाम लेगा। परंतु यहाँ पर गोपी ने निवेदन किया कि मैया, और ये ठीक उसी समय ये कार्य करता है तेरा कान्हा जिस समय दूध दूने का समय हुआ करता है। अब आप बताओ हमारे घर में वो माखन वाला कहां से होगा जब दूध जो है वो गैया पी लेगी। तो कन्हैया ने जो है यहाँ पर इनकार कर दिया, मैया ये सब जो है वो मेरे दर्शन की लालसा में रहती हैं ये गोपियां, और ये झूठ सब कह रही है, मैं कोई चोरी नहीं करता हूं। परंतु उतने में ही दूसरी गोपी जो है वो खड़ी हो गई, अरे मैया ये गोपी जो है वो ठीक कह रही है कि छोटे छोटे बछड़ों को जो है वो खोल देता है उनके बंधनों से। और जब ये स्थिति मैंने देखी तो एक दिन मैंने कहा कि देखो कन्हैया एक काम करना, जब मैं गाय दूने जाऊंगी तो मेरी मदद कर देना, मेरी मदद कर देना कि जो तू उन छोटे छोटे बछड़ों को पहले खोल देता है वो थोड़ी देर बाद खोल देना। एक काम करना, जिस समय मैं गऊ धोने जाऊंगी उस समय उन उन बछड़ों को जो है वो बंधनों से मुक्त कर देना। परंतु मैया ये तेरा कन्हैया तो ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का है कि आज मेरे ऊपर जो है वो क्रोध करके जो है वो इसने कहा कि देखो मैं तेरे बाप का जो है वो नौकर नहीं लगा हूं, मेरे पिता ने जो है वो अनेक नौकरों को गऊ की सेवा के लिए रखा है। क्रोश संजात हासहा, कहते क्रोध करता है कि मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा है कि मैं तेरे बछड़ों को खोलूंगा। और मैया अगर इसे बिना समय के
यदि कोई समय भी उन बछड़ों को खोलने का नहीं होता, उस समय यदि खोलने हो तो इसके लिए कोई दर्द नहीं होता है, परंतु जो हम कहती हैं तो इसको बड़ी परेशानी हो जाती है। उतने में तीसरी गोपी जो है वो खड़ी हुई है और उसने अपना भाव जो है वो निवेदन किया है कि यशोदा मैया, ये तेरा कन्हैया जो है वो चोरियां तो करता ही करता है, परंतु क्या करता है, चोरी करने के बाद जो है वो जो कुछ बर्तन भी पड़े होते हैं उस दधी के मक्खन के, उनको भी जो है वो तोड़ मरोड़ के जो है वो चला जाता है। ऐसी लीला जब उन कन्हैया की यशोदा मैया ने पूछी तो आज कन्हैया जो है वो चुप रह गए। उतने में चौथी एक गोपी जो थी वो खड़ी हुई और उसने निवेदन किया कि मैया, यही नहीं, ये सब गोपियां जो है वो कोई ना कोई शिकायत लेकर के जो है वो आई है। एक गोपी कहती है कि मैया, मैंने तो ये सोचा कि इसका इतना सुंदर स्वरूप है, जब से ये इस गोकुल मंडल में पैदा हुआ है तो हम यही प्रयास करते हैं कि ये आए, हम इसके दर्शन प्राप्त करें, हमें इसे कुछ खिलाएं, हम ये निवेदन करने की सोचती हैं इसको, परंतु ये चोरी करने में जो है विश्वास करता है। अरे मैया, मैंने तो इसको चोरी करते हुए भी देखा, परंतु मैंने तब भी कुछ नहीं किया, परंतु तब तो मुझे भी क्रोध आ गया जब इसने क्या किया, खुद तो खाया ही खाया, परंतु उन बंदरों को भी जो है वो खिलाया जो उस गोकुल मंडल में जो है वो बने हुए रहते हैं। मरकान भोक्षण कहते उन बंदरों को भी जो है ये मक्खन खिलाता रहता है। और बंदरों का क्या स्वभाव होता है, कोई भी चीज को खाते हैं आधी अधूरी खाते हैं फिर तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं। ये इस कन्हैया की स्थिति है मैया। मानो यहाँ पर कन्हैया ने त्रेता में जो राम बन करके आए थे और जो जिन्होंने उनकी मदद जो है वो बंदर के रूप में की थी, आज उनकी सेवा का जो है वो क्या किया है, उन सेवा का जो त्रेता युग में उन बानरों ने राम जी की सेवा की थी, मानो आज कन्हैया ने जो है वो उन बंदरों की सेवा की थी कि त्रेता में तुमने मेरी सेवा की थी, उस समय मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया था, कोई तुम्हारी सेवा नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान राम जी जो थे वो वनवास में थे, परंतु आज कन्हैया जो है वो उन बानरों को माखन खिलाता है। ऐसी लीलाएं जो है वो कही है। और कहा, एक गोपी खड़ी हुई कि माता देखो, इस कन्हैया के तो ऐसे हाल है, चोरियां तो ये करता ही करता है, परंतु इस कन्हैया की तो ऐसी भी स्थिति बनी हुई है कि यदि इसको कोई ऐसा लग जाए कि कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस लड़ाई झगड़े में भी जो है वो बीच में पहुंच जाता है। बोलो गोविंद भगवान ने की जय हो। मैं और मेरे पति जो है वो कई वर्षों तक जो है वो आपस में वार्तालाप नहीं किया करते थे, परंतु एक दिन क्या हुआ, हम सोए हुए थे रात्रि में और क्या किया, मेरे पति की चुटिया के साथ जो है वो मेरी चुटिया करके बांध करके जो है ये कन्हैया चला गया और खिड़की के बाहर से जो है वो सब गोप ग्वालों ने जोर से जो है वो आवाज लगाई कि मैया अपने आप को बचा ले, बाहर क्या आ गया है हवा। जैसे ये बात कही तो आज ये गोपी कहती है कि मैया, हम स्त्री जो गोपी थी वो ग्वाल के साल का अपने पति के साथ जो है वो विश्राम कर रही थी और मैं डर के मारे जो है वो अपने पति के गले जो है वो बहुत वर्षों के बाद लग गई है। मानो आज गोपी का भाव है कि देखो, ये कन्हैया चोरियां ही नहीं करता, ये तो रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने में भी सफल हो गया है। तो यशोदा मैया कहती है कि हाँ भाई कन्हैया, ये बता कि तेरा ये
कुछ और लीलाएं करनी है, और लीलाओं को करते करते हुए इस गोकुल मंडल में जो है वो आगे की लीलाओं को पूरा करना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये तो परीक्षित मैंने तुम्हें उन परमात्मा की लीलाओं के विषय में बताया, परंतु जैसे जैसे वो कन्हैया बड़े हुए तो अब बड़े होने के साथ जो है वो चोरियां भी उनकी जो है वो बढ़ गई है। सब गोपियों को जो है वो यशोदा मैया ने भेज दिया कि देखो गोपियों यहाँ से चले जाओ, आज तो तुमने शिकायत केवल लगाई है उस कन्हैया की कि ये चोरियां करता है, जिस दिन रंगे हाथ पकड़ के लाओगे उस दिन मैं मानूंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब सब गोपियां जो है मन में ये विचार कर रही है कि हम उस कन्हैया को जो है वो रंगे हाथ पकड़ेंगी। एक गोपी जो है वो बहुत बड़ी चतुर थी, और उसने क्या किया, जहां पर वो माखन की उस मटकी को लटकाया करती थी उसमें घंटी जो है वो बांध ली है। आज वो छोटे से कन्हैया अपने ग्वाल माल की मंडली के साथ आए, और जैसे ही आए उस गोपी के घर में प्रवेश किया, और जैसे ही कन्हैया उन ग्वाल वालों की पीठ के ऊपर उस मटकी के लिए चढ़े, तो जैसे ही माखन की टोकरी में अपना हाथ डाला और तुरंत जो है वो माखन मुंह में डालने लगे, तो उसी समय जो है वो घंटी जो है वो बजने लग गई है। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा को भोग लगाया जाता है तो घंटी का जो है वो शब्द किया जाता है। आज जैसे ही वो घंटी सुनी उस गोपी ने तुरंत जो है वो कन्हैया को पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद आज हाथ से पकड़ा और गुस्से में क्रोध में आकर के जो है वो आज चली है, और कह रही है कि वो तेरी जो माँ है, वो जो यशोदा मैया है, वो यशोदा रानी है, वो कह रही थी ना कि मेरा बेटा जो है वो चोरी नहीं कर सकता। आज बताऊंगी उसे कि तेरे बेटे के क्या हाल है। आज कन्हैया ने क्या लीला की है। आज उस गोपी को जो है वो क्रोध तो बना हुआ था। एक छोटा सा ग्वाल जो उस देवी का जो है वो देवर था, उसका कान जो है वो उस गोपी के हाथ में जो है वो थमा दिया। कहा कि अरे गोपी इतना क्रोध क्यों करती है। उस गोपी की जो है वो खूब लंबी चौड़ी थी, तो कहा कि देख मेरा ये जो बायां कान दायां कान है ना, ये बहुत दर्द कर रहा है, एक काम कर मुझे बाएं कान से जो है वो पकड़ ले। परंतु कन्हैया ने उसी समय क्या लीला कर दी, वो बायां कान जो है वो उसके देवर का उसके हाथ में जो है वो पकड़ा दिया, और कन्हैया दौड़ते हुए पिछले दरवाजे से अपने राजमहल में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो क्या हुआ, आज वो मुंह फुलाती हुई क्रोध में आती हुई आज निवेदन कर रही है गोपी, यशोदा मैया बाहर निकलो, आज मैं तेरे बेटे को रंगे हाथ पकड़ करके ले आई हूँ। जैसे ही इस बात को सुना तो मैया ने भी सोचा कि हो ना हो कहीं कन्हैया को पकड़ के लेकर के आ गई हो। और आज जैसे ही यशोदा मैया बाहर निकली तो उस देवी का दर्शन किया, तो उसने एक अपने देवर को जो है वो कान से पकड़ा है। पहले तो गुस्से में कई प्रकार की वाणी में जो है वो इस गोपी ने कहा है, परंतु फिर यशोदा ने कहा है कि तू किसकी बात कर रही है, तो कहा कि मैं तेरे बेटे की बात कर रही हूँ। तो बताया कि इस समय जो है वो कोई और नहीं है यहाँ पर, ये तूने जो कान से पकड़ा है ये तो तेरा देवर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही गोपी का ध्यान जो है वो नीचे पड़ा, हैरान हो गई कि मैं पकड़ के तो उस कन्हैया को लाई थी, और आज कन्हैया जो है वो टेढ़ी टांग वाला देहली के ऊपर जो है वो एक टांग सीधी कड़ी कर करके और एक टांग टेढ़ी करके जो है वो खड़ा है और मुस्कुरा रहे हैं। और आज देवी जो है वो अपने गुस्से से जो है वो ऐसी मुख को मलिन कर बैठी है, मानो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज उस देवी का अपना सा मुंह बन गया है। क्षमा मांगी है यशोदा मैया से। यशोदा मैया ने भी कह दिया कि पहले तो मेरा लाला जो है वो ये भाव रखता था कि ये दर्शन करने के लिए आती है मैया गोपियां, परंतु मैं इसकी बात का विश्वास नहीं करती थी, परंतु आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम जरूर जो है वो दर्शन करने के लिए इसके आती हो। ये तो अपना जो बालक है ये तो यहीं पर खेलता रहता है और तुम कह रही हो कि चोरी करता है। आज तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरा बालक जो है वो चोरी नहीं करता है। यशोदा मैया अपने काम के लिए जो है वो अंदर चली गई और कन्हैया ने जो है वो आज बड़ी व्यंग्य भरी बात जो है उस गोपी से कह दी कि देख गोपी, मुझे चोरी करने से तू मत रोका कर, वरना अभी तो तेरे देवर का हाथ तेरे देवर का जो है वो
कान हाथ में दिया है, दूसरी बार तेरे खस्म का जो है वो कान हाथ में दे दूंगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ऐसी सुखदेव जी महाराज जो है वो अनेक लीलाओं के बारे में बताते हैं। भगवान ने यहाँ पर आगे जाकर जब गोकुल मंडल में घूमते रहते तो ब्रह्मांड घाट में जाकर के मिट्टी का जो है भक्षण किया है और पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है। इस बात को गोप ग्वालों ने जो है वो मैया के पास बताया है, परंतु कन्हैया ने जो है वो आज मना कर दिया है कि ना हम बक्षितवान अंबह सर्वे मिथ्याः विषंचिनः। कहते हैं मैया ये सब जो है वो झूठ कह रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। मैया ने जो है वो कान पकड़ लिया है कि अपना मुख दिखा मुझे, अपने मुख को दिखा कि तूने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया ने जैसे ही मुख खोला है, अपने मुख में जो है वो समस्त चराचर जगत के साथ साथ इस ब्रह्मांड के 14 लोकों का दर्शन करवाया है, उस अंतरिक्ष का, उस ब्रह्मांड का दर्शन करवाया है और ब्रह्मांड के साथ साथ इस पृथ्वी लोक का भी दर्शन करवाते हुए उस ब्रज मंडल में, उस गोकुल मंडल में, ब्रह्म घाट में जिस स्थान पर भगवान जो है वो मैया के पास खड़े हैं, उस स्थान को जो है मुख में ही दिखा दिया है। आज जैसे ही मैया ने दर्शन किया तो आज आश्चर्यचकित हो गई और मानो जो है वो यशोदा मैया को चक्कर आ गया। परमात्मा ने सोचा कि अरे देखो मेरी मैया जो है वो बुजुर्ग है, ऐसा ना हो कहीं इनकी जो है वो शरीर की स्थिति कुछ और बन जाए। आज जो है वो मैया की ऊपर जो है वो जल छिड़का है और जैसे ही जल छिड़का तो मैया को चेतना आई है और आज भगवान उन सच्चिदानंद ने यशोदा मैया के ऊपर जो है वो माया का पर्दा डाल दिया है। पहले तो मैया को इस बात का ध्यान रहा कि देखो इस कन्हैया के मुख में ही जो है वो चराचर जगत विद्यमान है, सब जगहों को जो है दर्शन करवा दिया कन्हैया ने। परंतु जैसे ही जागृत अवस्था यशोदा मैया को आई तो आज माया का पर्दा डाला और माया का पर्दा डालने के बाद वो यशोदा मैया सारी बात जो है भूल गई है। कन्हैया ने ये विचार किया कि देखो मेरी मैया अब चतुर्थ, इनका जो है वो चतुर्थ आश्रम प्रवेश हो गया है। अब ये ना तो तीर्थ कर सकते हैं, ना व्रत कर सकते हैं, ना ये कहीं जाकर के जो है वो सुंदर स्थानों का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने है अपने ही मुख में जो है वो इस चराचर सृष्टि को, इस जगत को, इस ब्रह्मांड को जो है वो दिखा दिया है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वास्तव में जब हमने सृष्टि की प्रकरण की कथा को श्रवण किया था तो हमने बताया था कि परमात्मा को जब ये लगता है कि एको हम बहु श्यामः, मैं अभी एक हूँ और मुझे एक से जो है वो अनेक रूप में परिवर्तित हो जाना है, तो वो परमात्मा ही अपने से ही इस सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और सबसे पहले जो है वो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। इन कथाओं को जो है वो हमने विस्तार से श्रवण किया था और जब परमात्मा को ये लगता है कि अब मुझे अपनी इस सारी सृष्टि को जो है वो खत्म करना है, लय करना है इस सृष्टि का, तो वो क्या करते हैं, इस समस्त चराचर जगत में जो है प्रलय की स्थिति ला देते हैं और प्रलय करने के बाद अपने उदर में जो है सबको समाहित कर देते हैं। इसलिए परमात्मा से ये सारी सृष्टि है और हम सब जो है वो उन परमात्मा की ईश्वर अंश के रूप में जो है वो निकले हैं। इसी कारण से आज यशोदा मैया को माया का पर्दा डाला है और आज मैया ने भी स्वीकार कर लिया, अरे कन्हैया मैं तो अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हूँ, मुझे तो आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि तूने कुछ खाया है या नहीं खाया है, परंतु मुझे लग रहा है कि तूने कुछ नहीं खाया है। अपनी बात को जो है वो सिद्ध कर दिया है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आने वाले समय में परमात्मा ने जो है एक बड़ी सुंदर लीला की है। यानी यानी ह गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्ममथने काले स्मरन्ति तान्य गायतः। एक दिन यशोदा मैया दधी का मंथन भी कर रही है और कन्हैया को भी क्या किया है,
कन्हैया को भी जो है वो आंगन में रखा है और स्वयं जो है वो दधी का मंथन कर रही है। कन्हैया ने आज जो है वो रोना शुरू कर दिया। मैया ने सोचा कि क्यों ना इस कन्हैया को जो है वो थोड़ा दूध पिला करके आऊं। आज कन्हैया को जैसे ही दूध पीने के लिए अपने पास लिया तो क्या हुआ, उसी समय जो दधी का मंथन कर रही थी वो यशोदा मैया, परंतु उसी समय चूल्हे के ऊपर जो है वो क्या किया हुआ था, बहुत सारे बर्तनों को जो है वो आग में सेक के लिए जो है लगा करके रखा था। और आज एक दूध का उफनता हुआ पतीला जो है वो देखा और आज कन्हैया ने जैसे उसका दर्शन किया तो मैया से निवेदन कर दिया, मैया एक बात बता, जो तू सदैव ये गो सेवा में लगी रहती है, जो तू दूध से इतना प्रेम करती है, दही से इतना प्रेम करती है, एक बात बता, तुझे दूध प्यारा है या अपना पूत प्यारा है। यशोदा मैया ने सोचा कि ये क्या बात कह रही है मेरी माँ। आज यशोदा मैया ने कह दिया कि अरे बेटा देखो, दूध की अपनी जगह जो है वो बात है, परंतु मुझे तो अपना बेटा ही प्यारा है। परंतु जैसे ही यशोदा मैया का ध्यान जो है वो उस दूध के बर्तन के ऊपर गया तो तुरंत कन्हैया को जो है वो नीचे छोड़ा और स्वयं जो है वो दूध को बचाने के लिए चली गई है। कन्हैया को जो है वो क्रोध आ गया। जैसे ही कन्हैया को क्रोध आया, एक डंडा हाथ में लिया है, आज अपने महल में प्रवेश किया है, जहां पर वो छोटे छोटे घड़े माखन के रखे थे, आज सब उन माखन के घड़ों को जो है वो तोड़ दिया है। सुखदेव जी महाराज प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि देखो, परमात्मा के द्वारा ही जो है वो इस सृष्टि को बनाया जाता है, और जब परमात्मा को ये लगता है कि इस सृष्टि को लय करना है तो वो भी क्या करते हैं, पहले तो हम जैसे जीवों की जो है वो सृष्टि कर देती है, और सृष्टि करने के बाद जब उन्हें लगता है कि इन सबको खत्म कर देना है तो उन घड़ों की तरह जो है वो सबको तोड़ देते हैं बारी बारी से। और आकाश का तत्व जो है वो आकाश में मिल जाता है, मिट्टी का तत्व जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, जल का तत्व जो है वो जल में मिल जाता है। ये पंच तत्वों का शरीर उन पंच तत्वों में जो है वो मिल जाया करता है। कन्हैया ने जब ऐसी लीला की तो आज मैया को जो है वो क्रोध आ गया है। क्रोध जब आया तो आज मैया इन कन्हैया के पीछे जो है वो मारने के लिए दौड़ी है। डंडा हाथ में लिया है, परंतु कन्हैया जो है वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। परंतु जब बहुत देर कन्हैया को दौड़ते हो गई तो आज कन्हैया ने सोचा कि मेरी माँ जो है वो वृद्ध है और ऐसा ना हो कहीं इन्हें सांस की जो है वो दिक्कत हो जाए। और आज कन्हैया जो है वो मैया के पास जाकर के जो है क्या हुआ, उनके हाथ में आ गए। मैया ने जो है वो कान से कन्हैया को पकड़ लिया है। डंडा तो छोड़ दिया क्योंकि करुणा आ गई, परंतु क्या किया, आज रस्सी ली है और एक उखल में बांधने का प्रयास किया है। जैसे ही उस उखल में बांधने का प्रयास किया तो वो 2 अंगुल जो है वो रस्सी कम पड़ जाती है सदा। सुखदेव जी महाराज इस कथा से निवेदन करते हैं, कथाएं तो आपने बहुत श्रवण की है, परंतु इस कथा का ये भाव है कि देखो, उन परमात्मा को यदि बांधना हो तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, उस अहमता और ममता की रस्सियों को जो है वो खत्म करना पड़ेगा। तब तक वो परमात्मा जो है वो बंध नहीं सकते हैं। इसी कारण से जो है वो परमात्मा नहीं बंधे थे, परंतु जब बहुत प्रयास यशोदा मैया ने किए तो कन्हैया को जो है वो ये लगा कि अब मुझे बंध जाना चाहिए। आज एक उखल में बांधा है कन्हैया को, और यहाँ पर भगवान का नाम जो है वो एक पड़ा है दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। अपने आप यशोदा मैया घर के काम करने के लिए चली गई और उखल में जो है वो कन्हैया बंधे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित सुनो, देखो उन कन्हैया के दर्शन कर लो जो इस चराचर जगत को जो है वो इन भव बंधन से जो है वो मुक्त कर देता है, और आज वो स्वयं जो है एक रस्सी में बंधे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, जयकारा मत लगाना आपने किसी ने, क्योंकि अभी तो कथा का भी समय बहुत शेष है। बोलो गोविंद भगवान की जय। मैं नित्य प्रति कथा में निवेदन करता हूं कि देखो, यज्ञ की पूर्ति जो है वो जयकारे से हुआ करती है। नमः शब्दः जय शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। नमः शब्द पूजा में जो है वो प्रयोग में लाया जाता है, तो आचार्य जी के द्वारा प्रातःकाल सत्र में पूजा की जाती है।
परंतु आपका भी दोष नहीं है, क्योंकि श्रोता जो है वो नित्य प्रति बदल जाया करते हैं, तो जयकारा वो भी कहां से लगाएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। तो ये जय घोष का जो कार्य रहता है, ये कथा में जो है वो पूर्ण होना चाहिए। अब हाथ तो आजकल ये नया फैशन जो है वो टीवी से देख करके जो है वो लोगों ने शुरू कर दिया है, परंतु हाथ तो खड़े कर देते हैं और मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, उन परमात्मा के दर्शन कर लो जो आज एक दाम में बंधे हैं, एक रस्सी में बंधे हैं, जो इस चराचर जगत को भवबंधन से मुक्त किया करते हैं, वो आज स्वयं एक रस्सी में बंधे हैं। कन्हैया आज उखल में बंधे हैं और मैया जो है वो अपने घर के काम कर रही है। आज कन्हैया ने सोचा कि मेरे घर के बाहर जो है वो 2 पेड़ है यमला अर्जुन के, उनका उद्धार करना है। वो पूर्व समय में दोनों श्रापित थे, नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था। ये कुबेर के 2 पुत्र थे और एक बार नारद जी महाराज उस सरोवर के पास से निकल रहे थे जहां पर ये कुबेर जी के पुत्र जो है वो स्नान कर रहे थे, परंतु क्या हुआ, बिना वस्त्र के जो है वो स्नान कर रहे थे। और जैसे ही नारद जी को देखा तो आज पेड़ की तरह जो है वो खड़े रहे, ना तो प्रणाम किया नारद जी महाराज को और ना उस जल से जो है वो निकले। तो नारद जी ने कहा कि देखो, एक तो तुमने जल का अपमान किया है, बिना वस्त्र से जो है वो जल में जाकर के तुम स्नान कर रहे हो, और दूसरा तुमने एक संत का अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ, उन पेड़ों की तरह जो है वो खड़े रहो। तो यहाँ पर क्षमा मांगी है उन नलकूबर ने। तो नारद जी महाराज ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दिया कि कालांतर में परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। जब द्वापर में वो कन्हैया उस ब्रजमंडल में पैदा होगे तो वहां पर तुमने उत्पन्न हो जाना, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज कन्हैया ने सोचा कि क्यों ना उन मणिग्रीव और नलकूबर का जो है उद्धार किया जाए। आज उस उखल को जो है वो अपने साथ घसीटा है और घसीटते घसीटते उन यमला अर्जुन के बीच में प्रवेश कर दिया है और धड़ाम से वो दोनों पेड़ जो है वो आज गिर गए हैं। और जैसे ही वो गिरे तो 2 दिव्य पुरुष जो है वो उस पेड़ से निकले हैं, उन्होंने प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद जो है वो परमात्मा की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति जो है वो गाई गई है। क्या कहा है, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तवः पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तवः निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूना। बड़ी सुंदर जो है वो स्तुति की है इन दोनों दिव्य पुरुषों ने। कहा कि हे सच्चिदानंद भगवान, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। वाणी गुणानुकथने, हमें ये आशीर्वाद प्रदान करें कि हमने अपने जीवन में जो कोई अच्छे काम नहीं किए, परंतु आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो ये आशीर्वाद प्रदान करें कि वाणी गुणानुकथने, सदैव हम आपकी वाणी से जो है वो आपके विषय में बता सके, कह सके, कुछ बोल सके। श्रवणों कथायाम, और इन कर्णपुटों से जो है वो आपकी कथाओं को सुन सके, उन कथाओं में आपकी लीलाओं को श्रवण कर सके, आपके धाम नाम गुण लीला का जो है वो स्मरण कर सके। हस्तौ स कर्मसु मनस्तवः पादयोर्नः, कहते ये हाथ जो है वो सदैव आपकी पूजा में लगे रहे, आपके कुछ शुभ कार्यों में लगे रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तवः पादयोर्नः, कहते ये मन जो है वो आपके चरणों में सदैव लगा रहे, और चरणों में लगने के बाद यदि आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं, स्मृत्याम शिरस्तः जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवदत्तनूनाम, ऐसी दृष्टि जो है वो हमारे ऊपर सदैव बना करके रखना प्रभु। परमात्मा ने उनके मनोरथों को पूर्ण किया है और
यमलार्जुन का जो है उद्धार किया है। ये कहने को कथा जो है वो बड़े समास विधि से हमने श्रवण की, परंतु यहाँ पर निर्देश दिया कथा से ज्ञान करना, अपने कथा ज्ञान देती है। ये कुबेर के पुत्र थे और ये वर्तमान में भी देखा जाता है कि जो धनाढ्य व्यक्तियों के जो पुत्र होते हैं ना, वो उपद्रवी जो है वो ज्यादा होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने को ही सब कुछ समझते हैं। उन्हें क्योंकि पिता की संपत्ति सब कुछ पीछे मिली होती है और अनेक प्रकार के गलत कार्यों में जो है प्रवृत्त रहते हैं। मानो यहाँ पर संदेश दिया कि उन कुबेर के पुत्रों को भी नारद जी ने श्राप दिया था और कालांतर में भगवान ने उनका उद्धार किया था। जो ऊंचे पद के ऊपर होता है, जो राजाओं के वंश में जन्म लेता है, उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि अपनी संतान को भी जो है समझा करके रखना चाहिए, क्योंकि यदि संतान खराब हो जाए तो फिर क्या होता है, दोष जो है वो माता पिता के ऊपर आता है। सबसे पहला दोष जो है वो माता के ऊपर आता है कि देखो आपका बच्चा जो है वो किसी का कहना नहीं मानता है। श्रुतियां कहती है कि दुशीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता। यदि हमारी संतान मूर्ख है, वो किसी की बात का कहना नहीं मानती है, अपने को ही सब कुछ मानती है, अच्छे कार्यों में उसकी रुचि नहीं है, माता पिता का कहना नहीं मानती है, तो उसमें किसका दोष है? उसमें पिता का दोष है। पितृदोषेण मूर्खता। पिता के दोष के कारण ऐसा ना हो कि पिता की संपत्ति के कारण जो है वो उसने सदैव ऐसे उपद्रव ही करता रहा, गलत कार्यों में ही प्रवृत्त रहा और पिता जो है वो धन कमाने में व्यस्त रहा और पुत्र को जो है वो ध्यान में नहीं रख पाया। कहते हैं कार्पण्य वंश दोषेण। यदि मनुष्य अपने जीवन में कृपण बना रहता है, कृपण बना रहता है, तो उसमें जो है वो वंश का दोष बताया है। यदि किसी मनुष्य की अपने जीवन में जो है वो धर्म कर्म करने की रुचि ना हो, तो एक विचार करता है कि मेरे बुजुर्ग भी कभी नहीं किया था तो मेरे भी कुछ नहीं करना। बोल गोविंद भगवान की जय हो। तो कृपणता का दोष जो है वो कहां से आता है? वो वंश से चलता है। तो और बताया कि आत्मदोषे दरिद्रता। यदि मनुष्य अपने जीवन में पैदा होने के बाद बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद कई प्रकार का से जो है वो धन का उपार्जन करता है, विद्या ग्रहण करता है, धन उपार्जन करता है, धन को उपार्जन करने के बाद अपने बीवी बच्चों के सुख सुविधाओं में जो है वो लगा रहता है और अंत में बिना भजन के जो है वो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें किसी और का दोष नहीं है। वो दरिद्रता जो है वो उसे जीवन में जो है वो अपने आप से मिली है। आत्मदोषेण दरिद्रता, ये लक्षण बताए हैं श्रुतियों। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना, आज के समय में साधन जो है वो बहुत सारे हैं, किसी के पास जो है वो कोई कमी नहीं है। यदि 2000 ईस्वी से पहले की बात की जाए तो साधनों की जो है वो बहुत कमी रहती थी। अब तो एक साधारण से मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को जो है वो परम सुख प्रदान करूं, परंतु क्या होता है, उन बच्चों को जो है उस बात की पुष्टि नहीं होती है और वो ये सोचते हैं कि हमें तो पिता माता की संपत्ति जो है वो मुफ्त में मिली है, इसलिए वो अनेक प्रकार के गलत कार्यों में जो है वो लग जाते हैं और माता पिता जो है वो उसमें कुछ नहीं कहते हैं। तो इस कथा से शिक्षा करनी है कि परमात्मा ने उन उदंड उन यमलार्जुन का जो है उद्धार किया है। ऐसी ये कथा जो है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और कहा कि जब यमलार्जुन नाम के ये दोनों वृक्ष उस मथुरा मंडल में गिरे, जो जोर से जो है वो आवाज आई है, शाम के समय में नंद बाबा का आज आगमन हुआ, तो कुछ गोप ग्वालों ने जो है ये बात कह दी कि देखो बाबा, मैया ने कन्हैया को उखल में बांध रखा था और उखल में बंध जाने के कारण ये कन्हैया जो है इन पेड़ों के पास गया और पेड़ों में फंस करके ये दोनों पेड़ जो है वो गिर गए। आज नंद बाबा ने यशोदा मैया को डांट लगाई है कि देख, हमारे घर में वानप्रस्थ की आयु में ये छोटा सा बालक हुआ है, यदि इसने कुछ उन माखन के उन दधी के बर्तनों को तोड़ दिया था तो क्या कर दिया था। अरे
तुम्हें इसे बांधना नहीं चाहिए था। यदि इस छोटे से बालक को कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते, हम कहाँ जाते। आज नंद बाबा के ने मन से संकल्प ले लिया कि जब से ये हमारा लाला हुआ है तब से हमें सुख जो है वो कोई नहीं मिला है, तब से दुख ही दुख जो है वो यहाँ पर आते रहते हैं गोकुल मंडल में। अब हम गोकुल मंडल को छोड़ करके चले जाएंगे। आज उपनंदों को भी शाम के समय में बुलाया है, मंत्रणा की है कि हम इस गांव को छोड़ देंगे। गांव को छोड़ने की बात की गई तो उपनंदों में से एक बड़े भाई थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कह दिया कि देखो यदि गोकुल में नहीं रहना चाहते तो इस गोकुल के साथ ही एक जगह है जहां का नाम है वृंदावन। वृंदावन नाम का एक स्थान है, वहां पर उचित मात्रा में जो है वो घास पत्ती भी लगा रहता है और घास पत्ती के साथ साथ वहां पर यमुना भी जो है वो निर्मल और कलकल करती हुई जो है वो बहती है। एक काम करो, उस वन में यदि चले जाएंगे तो हमारी गौओं को भी जो है वो अनेक प्रकार से खाने के लिए घास मिलेगा और हमें भी रहने के लिए शुभ स्थान मिलेगा। क्यों ना सब गोप ग्वालों को वहीं पर ले जाकर के जो है वो रखा जाए। आज सब नंदों ने ये विचार किया कि प्रातः काल होते ही सब अब अपना सामान छकड़े के ऊपर लाद करके उस वृंदावन नाम के स्थान में जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो आपने वृंदा का अर्थ होता है भक्ति। देवी भागवत में वृंदा की जो है वो कथा आती है बड़े विस्तार से कि ये भक्ति के स्वरूप में हुई है, कैसे इसने भगवान को प्राप्त किया था। स्पष्ट शब्दों में यदि हम इस वृंदावन का जो है वो अर्थ स्पष्ट करें कि वो जंगल क्या है, वो वृंदावन है जहां पर भक्ति जो है वो उस जंगल में नृत्य करती है। और महात्म्य में भी ये बताया गया है कि वो परमात्मा जो है वो कहां पर सदैव विचरण करते हैं, उस वृंदावन में, उस गोलोक धाम में जो है वो सदैव विचरण करते हैं। ऐसे वृंदावन धाम में आज सब गोप ग्वाले जो है वो गोकुल में पहले प्रातः काल में सब ने छकड़े बांधे हैं और छकड़े में बांधने के बाद गौओं को भी आगे किया है और सब गोप ग्वाले उस वृंदावन धाम में जो है वो पहुंचे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। अच्छा आप बताएंगे वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करेंगे। बस 5-7 ही लोग गए होंगे। गुरुजी भी गए हैं? हाँ गए हैं वृंदावन। अब तो वृंदावन जो है वो हाई ट्रैक सिटी बन गई है। अब तो वृंदावन में वो बातें देखने को नहीं मिलती है जो आज से 10 साल पहले की जो है वो मिला करती थी देखने को। परंतु फिर भी यदि कुछ प्रमुख स्थानों में आप जाओ तो वहां पर भगवान के होने के जो है वो अनेक उदाहरण जो है वो मिला करते हैं। ऐसे वृंदावन में सभी ने जो है वो प्रवेश किया है। हम भी अपने मन से जो है उस वृंदावन में चलेंगे। उस वृंदावन को देख करके परमात्मा ने जो है, परमात्मा आज सच्चिदानंद भगवान भी जो है वो कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए हैं कि अरे ये तो बड़ा दिव्य वन है, यहाँ पर तो हम कभी लीला के लिए आए ही नहीं, आज ये विचार कर रहे हैं। परंतु गोप ग्वालों के साथ जैसे ही उस वृंदावन धाम में आए तो मन से आप भी उस वृंदावन में चले और वहां उस वृंदावन का दर्शन कैसा है। मन तो करता है ना वृंदावन जाने का सबका, चाहे वहां पर कोई भी स्थिति बनी हुई हो। तो आइए मन से जो है वहां पर चलेंगे, ताली सेवा करेंगे और क्या कहेंगे? हो वृंदावन जाने को जी चाहता है। बड़ा सुंदर भाव है, ताली सेवा करते हुए सभी ने। वृंदावन जाने को जी चाहता है। 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है।
सेवा करते को हुए जी चाहता जय है। हो। वृंदावन में है यमुना मैया, 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 यमुना मैया कालिंदी मैया, यमुना मैया कालिंदी मैया, यमुना नहाने को जी चाहता है। यमुना नहाने सभी ताली सेवा करते हुए चाहता है। यमुना नहाने को जी चाहता है। यमुना नहाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी बोल चाहता गोविंद भगवान की। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी। वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी। बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी। दर्शन पाने को जी चाहता है। दर्शन पाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। गुरु सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन धाम की जय। ऐसे वृंदावन धाम में आज कृष्ण कन्हैया लाल समस्त गोप ग्वालों के साथ अपने माता पिता के साथ पहुँचे हैं। सब ने अपनी अपनी झोंपड़ियाँ बनाई है और गौओं को हरी हरी घास खाने के लिए छोड़ दिया है। अपने रहने के लिए सबने स्थान बनाया, रसोई घरों का निर्माण किया। कालिंदी मैया के पास
जल की याचना करने के बाद जल को लेकर के आए हैं। आज जल का पूजन किया है कि मैया देखो, आज समस्त ग्रामवासी जो है वो आपके सहारे से यहाँ पर रहने आए हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में जो है जल की परम आवश्यकता होती है, जल से ही जीवन होता है। और सबसे पहले जाकर के जो है वो जल की पूजा की है। कहने का क्या अभिप्राय है, कथा सूक्ष्म होती है परंतु ज्ञान देकर के जाती है कि जल में, जल का जो है वो, वैसे तो जल का जो है वो संग्रह नहीं कर पाता है मनुष्य, परंतु जल को बचाने का वर्तमान में हमें कार्य अवश्य करना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान ऐसा समय हो चुका है कि जल के स्रोत जो है वो बहुत सारे सूख गए हैं, और जब जल ही नहीं होगा तो आगे जीवन भी कैसे होगा। अगली पीढ़ियां जो है वो हमारी, हम आप लोगों को जो है वो गाली दिया करेंगी कि हमने अपने जीवन में जो है वो जल को बचाने के लिए क्या कार्य किए। यहाँ पर सच्चिदानंद भगवान ने सब माता पिता के साथ जो है वो कालिंदी मैया का पूजन किया है। जल को ग्रहण करने के लिए आए और जल लाया गया है। रात्रि का सबने भोजन बनाया है, सबने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगला दिन जैसे ही हुआ तो आज मैया ने ये सोचा कि देखो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हो ना हो अब हमारे बच्चों के ऊपर जो है वो कोई कष्ट नहीं आएंगे। आज क्या किया है, यशोदा मैया ने भगवान का जो है श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद जो गौ माता को जो है वो नंद उपनंद इत्यादि जो है वो सब चराने के लिए ले जाते थे, परंतु आज बछड़ों को चराने का काम जो है वो कन्हैया इत्यादि सभी गोप ग्वालों को दे दिया कि जितने भी छोटे छोटे वो बछड़े हैं उनको जो है वो आज से तुम चढ़ाया करोगे। तो यहाँ पर गोपाष्टमी से जो है वो ये गोप ग्वाले आज चले हैं और इन्होंने उन बछड़ों का जो है वो पालन करना आरंभ कर दिया है। और वहां पर उन छोटे छोटे ग्वालों के साथ वो बछड़े भी चल रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक वत्सासुर आया और वो वत्सों के बीच